बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था। उस तहरीर में बड़े वाज़े अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था। वो जो लिखा था वो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। मैंने बड़े गौर से वो तहरीर पढ़ी और वो तहरीर पढ़ते हुए मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैं अपनी कोई ज़िंदगी पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस पर इत्फाक किया, कमेंट्स करके अपनी राय दी कि ये मेरी लाइफ है या मेरे बारे में लिखा हुआ है या ये अल्फाज जो है मेरी ज़ुबान पे कभी नहीं आया या ये मैंने अल्फाज पढ़ के अपने गिरबान में कभी नहीं झांका। वो अल्फाज कुछ इस तरह से, तो मैं आपको पूरी तहरीर सुनाता हूँ कि मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, इनमें क्या फ़र्क होता है। हाई क्लास वाला बंदा वो जिसके पास 0 मीटर गाड़ी होती है, घर में एसी लगा होता है, नौकर चाकर होते हैं, उसकी गाड़ी धोने के लिए भी नौकर होते हैं, उसके घर में मेहमान आ जाए, होटलों से खाना आता है, 7-8 किस्म के खाने बनते हैं मेहमान के लिए और वो उनको खाना खिलाता है। उसके लिए किसी गरीब को सदका देना, पैसे देना एक नॉर्मल सी बात होती है। वो किसी भी बंदे को पैसे 4,000, 10,000, 20,000 दे देता है। वो सोचता नहीं है इस बारे में कि ये पैसे के साथ मेरा नुकसान हो जाएगा, या वो बहुत बड़ी रकम हो जैसे 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख, इन रकमों के बारे में सोचता है। 5-6 हज़ार, 10,000 के बारे में नहीं सोचता। फिर एक आता है गरीब बंदा। गरीब बंदे की हालत क्या होती है, वो ये सोचता रहता है कि भाई ये जो पैसा है इसको 2 रुपये आ गए हैं या 50 रुपये आ गए हैं, ये मेरे लिए बहुत है। 100 रुपये आ गया, ये मेरे आज के बच्चों का खाना, मेरा खाना हो गया। 200 रुपये आ गया, चलो ये मैं बचा के रख लेता हूँ, ये मेरे आगे काम आएगा, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगा और साथ में बिजली का बिल दूँगा, पानी का बिल दूँगा, गैस का बिल दूँगा। घर में कोई मेहमान आ जाए तो बड़ी मुश्किल से कोई 1-आधा किलो या पाव मुर्गी आती है, उसका वो शोरबा बनाकर उसके आगे रखते हैं, 4 रोटियाँ रख कर उसको खुश कर देते हैं। ये जो मिडिल क्लास वाला तबका होता है ना, जो सेंटर में आ जाता है इनके, इस तबके के पास ना कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनकी शौकी बड़ी होती है। शौकी कैसे होती है? इन्होंने बाइक अच्छा ले लेना है लेकिन सेकंड हैंड ले लेना है, मोबाइल अच्छा ले लेना है लेकिन सेकंड हैंड लेना, ज़ीरो भी मोबाइल लेना है, मतलब अच्छे हालत में न्यू मोबाइल भी लेना ना, तो वो भी उन्होंने बड़ा सोच के फूंक के उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कार्ड कितने है, हाँ, और उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी कैपेसिटी देखनी है, फिर उसका कैमरे का रिजल्ट देखना और फिर सोचना उसके बारे में कि ये ही ले लूँ या वो वाला ले लूँ। फिर उनमें से 4-5 मोबाइल होते हैं जिनमें से एक सेलेक्ट करना होता है। गरीब को अच्छी नींद आती है कि उसके पास कुछ नहीं, अमीर को अच्छी नींद आती है कि उसके पास बड़ा टेंशन नहीं है, ये चला जाएगा, वो आ जाएगा, चलो आराम से सो जाते हैं। ये मिडिल क्लास इसमें भी पिस जाता है। सुबह होती है तो उसको नाश्ता देकर जो भी चीज़ें लानी होती है नाश्ते के बाजार से आ जाती हैं, वो चीज़ें करवा कर बच्चों को करा कर स्कूल छोड़ने जाना होता है। और रास्ते में जब तक उसने अपने ऑफिस नहीं पहुंचना, उसने तब तक यही सोचना है कि अगले महीने बच्चों की फ़ीस देनी है और घर का बिजली का बिल इतना आ गया है और ये खाने का राशन का बिल इतना, ये ग्रोसरी लेके आनी है। ये सारी उसके दिमाग में चल रही होती है जब तक वो ऑफिस नहीं पहुँच जाता। जब ऑफिस पहुंच जाता है, ऑफिस की टेंशन उसके साथ चलती है और फिर उसको घर की फिक्र भी पड़ी होती है। आज फलां काम भी करवाना है, प्लम्बर को बुलाना है, ये टूटी इस महीने से ही करवा लेता हूँ, अगली टूटी अगले महीने से ही करवा लेता हूँ। इन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, इनके पास एक बाइक अच्छा होता है लेकिन वो 0 मीटर नहीं होता, सेकंड हैंड होता है। गाड़ी जो होती है वो भी सेकंड हैंड होती है, या तो 15 साल पुरानी होती है या 16 साल या 10 साल पुरानी गाड़ी होती है। इनके घर में एसी एक लगा होता है जिधर सारी फैमिली ने गद्दे बिछा के और वहाँ पर बिस्तर लगा के 4-5 जो फैमिली के लोग हैं वो एडजस्ट होते हैं गर्मी में और वहाँ पर सोते हैं। और ये एसी तब दिन में चलता है जब कोई घर में गेस्ट आया हो, बहुत बड़े घर से गेस्ट आया हो या दामाद आया हो, तो ऐसी फैमिलियों के लिए ये एसी चलाया जाता है। ये एसी उस वक्त काम कर रहा होता है। जैसे ही रात होती है पता लगता है मेहमान निकल के एसी ऑफ कर दो, भाई बिजली का बिल बहुत आएगा, और एक बंदा बोल रहा होता है बीच में से कि माँ मैंने आपको कितनी बार समझाया कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, मेहरबानी करें इतना खर्चा ना किया करें, कम से कम जब दामाद घर पे आता है तो इतना खर्चा ना किया करें। फिर उसको ये भी टेंशन होती है कि यार ये सारा कुछ तो मैंने कर लिया, अभी सारी बातें फिर माँ को भी समझाना होता है। माँ भी कह रही होती है आगे से, सारी उम्र तो मैं थोड़े कर दी रही है, हूँ तुम आके मैनू गल्लां सुनाते हो, साथ में माँ के 2 आंसू निकलते हैं, बच्चा और परेशान हो जाता है। माँ को लग रहा होता है कि इसके पास बड़े पैसे हैं और बच्चे को पता होता है कि उसकी जेब खाली है, लेकिन वो अपने ख़ानदान वालों से ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे से धार मत मांगो, मैं खुद धार लेने वाला हो जाता हूँ कई मरतबा। ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। ये बातें सारी है जो हर बंदे को मेरे ख्याल से आज दिल को लगेंगी जाके कि ये मिडिल क्लास वाली फैमिली जो है ना ये बड़ी पिसती है, ये किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकती। और गरीब को सबसे ज़्यादा इन्होंने देना होता है क्योंकि इनको पता लग रहा होता है कि मैं दूंगा तो मुझे और मिल जाएगा।
इस लिहाज में ये लोगों को, गरीबों को ज़्यादा देते हैं, अपनी इस्तात से भी कई मरतबा ज़्यादा कर लेते हैं कि शायद मेरे पास बचे या ना बचे, चलो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये हर गरीब को रोते हुए देख कर ये समझते हैं कि ये गरीब है, इसकी हालत मेरे से भी बुरी है, उसको भी पैसा देते हैं। इनकी हालत कुछ ऐसी होती है। मैं उन तमाम लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। मुझे 100% यकीन है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में जिनके हालात ऐसे हैं, जो इसी तरह की चक्की में पिस रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलियां हैं, जो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं। पता है बजट भी इनको देखकर नहीं बनता बजट भी जो बनते हैं वो या तो अमीरों को देख के बनता है, ये बहुत गरीब लोगों को देख के बनता है। मिडिल क्लास फैमिली के बारे में नहीं सोचा जाता कहीं भी। ये मेरे ख्याल से ये जो दुनिया में जो भी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिलियां जो है वो मेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक कर जाएंगे। गाड़ी पर जाना है, जब किसी के घर जाना है, अच्छा मेकअप करवाना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, फिर जब वापस आना है फिर उसके बाद लड़ना है कि आपने इतना महंगा सूट क्यों ले लिया, बीवी से लड़ना है, माँ से लड़ना है कि क्या ज़रूरत थी 20,000 का सूट लेने की, क्या ज़रूरत थी कि शादी पे इतने पैसे देने की। उस वक्त माँ के अल्फाज होते हैं कि ये रस्म और रिवाज है, तुम नहीं समझते, तुम्हें क्या पता है। बीवी के अल्फाज होते हैं, मैंने कौन सा कभी आपसे कोई चीज़ मांगी है, इस बार यही पैसे मांगे ये वो सारी बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, ये वो तहरीर है जो मैंने पढ़ी है। पता है मज़े की बात एक और भी है जो मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, उसके पास पेट्रोल के पैसे हो ना हो, उसके पास गाड़ी ज़रूर खड़ी होती है और 125 बाइक रखते हैं, और ज़्यादातर तो उनके पास 70 होती है, लेकिन CD70 होंडा होगी, और 125 बाइक रखेंगे। गाड़ी उनके पास कल्टस होगी, या फिर जो है मेहरान होगी, या फिर टोयोटा की कोई गाड़ी होगी बड़ी वाली जिसका 2006 मॉडल, 8 मॉडल, इस तरह की गाड़ी होगी। और कपड़े जब वो पहनेंगे ना, अच्छे पहनेंगे, ये उनकी क्वालिटी होती है, क्योंकि उनको पता होता है हमने अमीरों के घर भी जाना है, गरीबों के घर भी जाना है, वो दोनों तरफ जाते हैं, उनका आना जाना भी दोनों तरफ होता है। तो उन्होंने कपड़े भी अच्छे पहनने हैं। 20-30 हज़ार वाला जोड़ा ले लेना किसी शादी पे, कोई ख़ास शादी आ गई फैमिली में, जैसे नंद की शादी आ गई तो बीवी ने 20,000 का जोड़ा लेना है, जैसे किसी ससुराल में शादी आ गई तो वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये का जोड़ा लेना। और सास की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू के कपड़े सबसे अच्छे हों, ताकि वो कहीं जाए तो वो ये प्रेजेंट करे कि मैं इस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं फलां की बहू। ये भी एक सेंस होती है, कॉमन सेंस के सवाल जैसे कि कईयों को पता नहीं होता, ये वो बातें हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो सास को ये होता है कि मेरी बहू जो है वो अच्छे कपड़े पहन कर जाएगी, तो उनको पता होगा कि ये फलां की बहू है, तो वो कहेंगी कि भाई इसकी बहू ने इसको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरी बातें आप याद करेंगे और हंसेंगे भी ज़रूर मेरी बात पे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।